लो भाई, कैसे हैं आप लोग? बताइए। सब लोग ठीक ठाक हैं? पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छे से चल रही है ना? सबका तबीयत पानी सब कुछ सही सही है ना? तो आज हम लोग कार्बनिक रसायन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पे जो वरदान बैच है उसमें स्टार्ट होने जा रहा है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी इसलिए उसमें क्लास नहीं हुई, और ये क्लास यूट्यूब पे जा रही है, पहली क्लास है। ठीक है, आप लोग डेमो के रूप में भी देख लीजिए कैसे पढ़ाई होती है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को जय माँ सर, सभी को जय माँ। ठीक है, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, आज की जो क्लास है इंट्रोडक्टिव क्लास, एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि कार्बनिक रसायन कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से, इस कार्बनिक रसायन से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आधा केमिस्ट्री यही वर्णन करेगी, और बहुत ही आसान है अगर सिस्टमेटिक ढंग से आपने पढ़ाई किया तो। दो तीन चीजें हैं जो कि कार्बनिक रसायन स्टार्ट करने से पहले आपको करनी चाहिए। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब, पूरा कार्बनिक रसायन मैं ही पढ़ाने वाला हूं इस बैच में। ठीक है, इस वाले में दो तीन चीजें हैं जो कि आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कार्बनिक रसायन ऐसी है जो कि आपको कितना भी याद कर ले भूल जाता है, और भूलता ही जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले उन सभी चीजों को डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आप सभी लोग उन चीजों को कर सकें। ठीक है, देखिए कार्बनिक रसायन में देखा जाए तो आपके एग्जाम में कार्बनिक रसायन, ये आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी 25 पूछे जाते हैं, कभी कभी 30 हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही। और ये ऐसे नंबर है जो कि अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने ध्यान दे दिया ये पूरा हो जाएगा। ये वैरी करता रहता है, 20 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कभी कभी 32 35 भी हुआ है ना? तो इसलिए मैं बता रहा हूं, हर साल ये नहीं कि हमेशा 28 नंबर 30 नंबर का ही पूछा जाए, कभी कभी 25 भी हो सकता है। ये वैरी करता रहता है कार्बनिक रसायन, और बहुत ही आसान है, बहुत ही नॉर्मल सा अगर फंडा अपनाएंगे तो आप अच्छा से पढ़ लेंगे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एकदम जीरो से यह क्लास स्टार्ट हो रही है, एकदम जीरो से आपको पढ़ाएंगे, आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले कहीं कार्बनिक रसायन पढ़ रखा है तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि उन चीजों को भूल जाइए, क्योंकि जब दिमाग खाली रहेगी ना तो अपलोडिंग भी अच्छे से होगा और डाउनलोडिंग भी अच्छी से होगी, क्योंकि आपको पता है मोबाइल की मेमोरी में यही होती है, मेमोरी जब खाली रहती है तो अपलोडिंग डाउनलोडिंग अच्छे से होती है। तो चीजें अगर आपको अच्छे से समझना है तो एक बार अपने आप को समझिए कि हम कुछ नहीं पढ़े हैं, बस सर जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ेंगे, और जो इतना मैंने पढ़ा दिया आपको इतना कर लिया तो एक नंबर कोई नहीं काट सकता आपका, इतना मैं गारंटी लेता हूं सिस्टमेटिक ढंग से। समझे? अब मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग नए आए हैं और जो पुराने भी हैं, कि हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रेटजी की शुरुआत कर रहे हैं। इससे शुरुआत करने से पहले मां सरस्वती का एक बार नमन करें। सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें, सभी लोग लिखें कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती। मैं सभी से कहूंगा, सभी से कहूंगा, और सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। और ये चूंकि 20 से 25 नंबर तक की बात है, अगली बात भाई, ये क्लासेस कहां पे चलेंगी मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं। कैसे क्लासेज होंगी ये जान लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं क्लासेज कैसे देखना है, क्या करना है। देखिए सबसे पहली बात, आप सभी लोग सबसे पहली बात ध्यान दीजिए यहां पे। सबसे पहली बात, आपको क्लास अगर आज से स्टार्ट हो रही तो आपको रोज क्लास में आना है, रोज क्लास में आना है। क्लास सभी लोग लाइव देखें या ना देखें, सभी क्लास आप लाइव देखो या ना देखो, इस क्लास को जरूर लाइव देखना है। सभी क्लास आप लाइव देखो या ना देखो भाई, इस क्लास को सभी को जरूर से जरूर लाइव देखना है, नंबर एक बात। ठीक है,
रोज आपको लाइव देखना है। नंबर 2 बात, इस क्लास में आपको अलग से कॉपी बनानी है, यानी कि ये नहीं कि मैंने आपको 3 कॉपियां बनाने के लिए कह रखा था तो तीनों कॉपियों पे लिखने लगे पीछे जाके कार्बनिक रसायन, नहीं, आपको इस क्लास के लिए कार्बनिक रसायन के लिए एक पतली कॉपी लेना, क्योंकि बात 25 से 30 नंबर की है, बात 6% 5% की है ना। तो यहाँ पे अलग अलग से कॉपी लेनी है। अलग से कॉपी लेनी है। तीसरी बात भाई, तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको आपको रोज पढ़ना है, रोज क्लास भी लेनी है, रोज पढ़ना भी है। सर रोज पढ़ना कैसे? पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक, जितना आज मैं पढ़ा रहा हूं, आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, शुभारंभ है, सोमवार का दिन है, बढ़िया दिन है ना, भोले बाबा का दिन है। तो आज से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो आज से डेली 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 जो पढ़ाया जा रहा है आपको तो वो पढ़ना ही है, पीछे आपको पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक जाना है। मेरे काफी बच्चे शिखर बैच वाले इसमें होंगे, उनको एक तरीका मैंने शिखर बैच में बताया भी था, किसी कारणवश अगर उन्होंने उस तरीके को नहीं अपना पाया, छूट गया, तो भाई आपके पास भी मौका है कि आप कर सकते हैं ऐसा। आपको डेली डेली आपको एक एक पेज पढ़ना है, मतलब जितना आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, मैंने 10 पेज पढ़ा दिया, तो 10 पेज आपको डेली पलटना है बस। आप एक बार पलटोगे तो चीजें आपके दिमाग में याद रहेंगी, यही आपके पास अंतिम मौका है। मैं बता दे रहा हूं भाई, और कोई तरीका नहीं है आपको लंबे समय तक याद रखने का। बाबू मैं एक बात ध्यान रखना सभी लोग, तीसरी बात, हर क्लास में अगर आप भले ही दिमाग कहीं पे भी घुमा देते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में दिमाग को यहीं पे रखना है, यहीं पे रखना, और कहीं पे भी नहीं भेजना है। चौथी बात है कि इसमें आपको थियरी के साथ में इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है, सिद्धांत के साथ में, कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई करनी है। विदाउट कंसेप्ट अगर आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, विदाउट कंसेप्ट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो कितना भी रट लो केमिस्ट्री का रिएक्शन, कितना भी रट लो प्रयोगशाला विधि, कितना भी रट लो कुछ भी, कभी भी याद नहीं होगा, कभी भी याद नहीं होगा। यह बात याद रखना, आपको कंसेप्ट के साथ में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर SN1 बताया जाए तो SN1 क्या होता है आपको बताना होगा, नहीं जानोगे SN1 तो चीजें आपको नहीं याद होंगी। यह बात ध्यान रखना सभी लोग, यह बात आप सभी लोग ध्यान रखना, नहीं तो आप रह जाओगे। यह बात याद रखना सभी लोग, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जिसको भी मजा आ रहा है इस समय ना, एग्जाम जब आएगा तो सजा आएगी, सजा तो उसी समय आएगी एग्जाम के पेपर में, क्योंकि सबसे कठिन यही माना जाता है, याद यही नहीं होता है। आप अगर रेगुलर नहीं रहे, आप अगर रोज क्लास में नहीं आए, तो आपको ये याद नहीं होने वाला है, फिर से वही कठिन हो जाएंगे। हालांकि मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराऊंगा, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होगा, और इंपॉर्टेंट मैं पूरी तरीके से कराऊंगा आपको, लेकिन बाबू इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद नहीं होगा अगर कंसेप्ट से नहीं पढ़ोगी तो। वैसे ही आप लोग कक्षा 11 में नहीं पढ़े हो, वैसे ही आप कक्षा 11 में नहीं पढ़े हो बाबू, तो कैसे क्लास 12th में आपको याद हो जाएगा? कैसे क्लास 12th में आप पढ़ सकते हो? कैसे कर सकते हो आप? कोई चांस ही नहीं करने का, कोई विकल्प ही नहीं पढ़ने का यार। इसमें अगर आप कक्षा 11 में पढ़े होते तो कक्षा 12 के रिएक्शंस आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उल्टा पुल्टा कंसेप्ट के थ्रू आपको क्लास में याद कराने की कोशिश रहेगी मेरी। और ये आपके पूरे केमिस्ट्री का परसेंटेज बनाता है, क्योंकि 20-25 नंबर मायने रखता है। अगर मान लो 25 नंबर का पूछा, 25-30, 4 से 5% मायने रखता है। 80 आना होगा तो 85 आ जाएगा, 85 आना होगा तो 90 आ जाएगा, अगर इस चीजों को बढ़िया से पढ़े तो आप लोग। ये गलत नहीं होगा कभी, इतना जान लेना। ये अगर सही से पढ़ोगे तो इसमें नंबर कम कटते हैं आपके एग्जाम में। तो एक संकल्प लो सभी लोग, कि आपको बाबू क्लास में डेली रहना है। हो सकता आप
कहीं पे भी पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप वरदान बैच में है तो क्लास में आपको डेली ही रहना है। ये आपका सिस्टम है, आपको डेली रहना है। तो अलग से इसकी कॉपी बनानी है ना। कॉपी में आपको कॉपी के पीछे पीछे कुछ पन्नों पे आपको वे चीजें लिखनी है जो चीजें आपको नहीं आती। जैसे आपको, मैं हो सकता है आप लोगों को अमोनिया का सूत्र कहूं तो कुछ लोगों को अमोनिया का सूत्र NH3 होता है आता हो, लेकिन कुछ लोगों को ये अमोनिया होता है ये नहीं पता हो सकता है भाई लॉकडाउन में आप लोग पास हुए हो, है ना, हालांकि पढ़े हो आप लोग, मैं मानता हूं, हो सकता है ना आता हो, तो आपको पीछे जो कॉपी बनाई है उसके पीछे आपको लिख लेना अमोनिया का सूत्र NH3 हो। ऐसे लिखते चलोगे तो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते सब चीजें याद हो जाएंगी। एक बात याद रखना बाबू, मेहनत बहुत करना आप, क्योंकि आपकी सपने जो हैं आपके ऊपर डिपेंड है। जितना ताकत लगा के मेहनत आपने कर लिया उतना बढ़िया रहेगा बच्चे, ये याद रखना बात आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं ये पूरी क्लासेज जो है, ये पूरी क्लासेज जो है ये चलने वाली है अल्फा इंस्टीट्यूट के जो वरदान 2.0 बैच है उसी में। ये पहली क्लास है, थोड़ी सी एप्लीकेशन पे काम था इसलिए ऐप पे यूट्यूब पे चली, क्योंकि आज से मैं क्लास स्टार्ट करने के वचन दे चुका था, तो वचन दे चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे चलने वाली है। दूसरी बात है कि पूरी टीम है मेरी जो कि आपको इसमें पढ़ा रही है। देखो भाई, एक चीज मेरी मानना है कि आप अगर कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई नहीं करोगे, अगर कंसेप्ट के साथ में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतना याद रखना, कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई नहीं करोगे ना तो फिर नहीं कुछ कर सकते हो आप लोग, क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री जो है इसमें आपको थियरी के साथ में कंसेप्ट के साथ में पढ़ाया जाएगा। मैं देखा हूं बहुत से ऑनलाइन क्लासेज वाले इसमें बहुत सारे बैच लाए हैं, 4 लोग उसमें पढ़ा रहे हैं, और कैसे पढ़ा रहे हैं पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन भाई बाबू ये याद रखना, जनवरी फरवरी के महीने में पता चलेगा आपको। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन भाई उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपको थियरी भी पढ़ना होगा, अन्यथा फिर भूल जाएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई काम नहीं आने वाला है, वो नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या। वो कह रहे हैं मैं पुराना लेक्चर रिकॉर्डेड दे दूंगा और आप उसे पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं। अरे भाई जब कोई पढ़ाएगा नहीं तो पढ़ कैसे पाओगे। किताब में तो सब चीजें दिया, किताब से पढ़ पाते हो क्या, सीरीज जो आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ पाते हो क्या, नहीं पढ़ पाते हो ना। इसीलिए आपको पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, दोनों काम लाइव कराया जाएगा। अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर लाइव पढ़ सकता है तो लाइव पढ़ लेता है यहाँ पे जुड़कर, तो उसका 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, वो भी कंसेप्ट के साथ में। कुछ लोग कहेंगे सर यूट्यूब पे क्यों नहीं चला रहे हो, भाई बाबू देख लो इतने लोग हैं, कुछ तो देना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए थोड़ी सी फीस आपसे ली जा रही है, इतनी फीस नहीं ली जा रही जो कि आप नहीं दे सकते हो। आप जिस जहां पे हो वो चीज को मैं समझता हूं, आपके दुख दर्द को समझता हूं मैं। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज हो रही है सभी सब्जेक्ट की, लाइव डाउट क्लास, डीपीपी क्लास नोट पीडीएफ, क्लास में जो पढ़ा जाएगा उसका पूरा पीडीएफ, असाइनमेंट और ऑनलाइन टेस्ट, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, इस बैच में दिया जा रहा है। ये क्रैश कोर्स है। बाबू फीस की बात कर लेते हैं। इसका फीस वैसे तो 999 रुपए सभी सब्जेक्ट का है, लेकिन आज के लिए जो फीस था, ये फीस 50 बच्चों के लिए था, जो मैंने किया था बहुत मेहनत से, बात करके बहुत मनाने जनाने पे हमारे डायरेक्टर साहब माने थे और उन्होंने 599 किया था। आज ही ये खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हाथ को जोड़ा है उनसे, अगर आप कल तक भी करते हो 12-1 बजे तक, हालांकि 50 बच्चे हो चुके हैं, तो कल भी आप कर सकते हो, अन्यथा फिर उसके बाद आपका फीस इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है 999 हो जाए या फिर इससे भी ज्यादा हो जाए, ठीक है, या इससे भी कम हो जाए, मुझे नहीं पता कितना होगा, ये मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। ये चीजें हैं, आप अगर आप इसमें सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लाइव पढ़ाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें केवल। अगर आपको पढ़ना है तो लेट ना करें, सभी लोग क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। और ये बेहतरीन तरीके से, और ये क्लासेस शाम को 6 बजे चलेंगी, कल से 6 बजे चलेंगी, आज 7:30 बजे चली है, एप्लीकेशन पे ही चलेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बातें समझ में आ गई ना। इसमें आपको केमिस्ट्री 3 लोग पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में शुभम सर पढ़ा रहे हैं, सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं। ये 3 क्लासेस केमिस्ट्री की होती है, ताकि क्लास में आपको याद करा दिया जा सके। 3 लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 3 क्लास चलने का मतलब यह कि क्लास में स्लो, मैंने कहा एकदम आराम से चीजों को समझा के बच्चों को याद कराओ।
ये मैं भी करता हूं, उनको भी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम के टाइम में टेंशन बहुत ज्यादा होता है और टेंशन को दूर करने का एक ही उपाय है, टीचर आपके साथ साथ पढ़े। मैं टीचर आपको पढ़ाए ना, टीचर आपके साथ साथ पढ़े, ये कोशिश रहती है, तब मजा आता है, इसलिए आपके साथ साथ पढ़ता है। इसी तरह से फिजिक्स में नगेंद्र सर है और मैं भी फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स छोटा होता है, 2 लोग पढ़ा लेंगे, इंग्लिश में सर है, मैथ में 2 लोग हैं, ठीक है, और बायो में इतने लोग हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से ये पूरी टीम है जो कि 2-2 3-3 लोग मिलकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से। जिसको भी ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन करेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस ऐप पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेड कोर्स में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना फीस आज के लिए 599, अधिकतम कल 12 बजे तक 599 रहेगा। इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे मात्र 599 रुपए में, ठीक है। चलो बाबू स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लिखना सभी लोग, कार्बनिक रसायन, ठीक है, यह है आपका कार्बनिक रसायन, ठीक है। कार्बनिक रसायन में आपके काफी सारे चैप्टर्स हैं, इकट्ठे चैप्टर बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जिसमें से पहला चैप्टर आपको पढ़ना है हेलो एल्केन तथा हेलोरीन, एल्केन तथा हेलोरीन, ठीक है, ये पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में जो कार्बनिक रसायन है, यहां से 20 से आपके 30 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हेलो एल्केन से आपका 4 से 6 अंक तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके वेरी करता है, कभी 4 कभी 6 कभी 8, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें ध्यान देना बाबू लोग, ठीक है, इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी होगी, एक तो हेलो एल्केन के बारे में, दूसरा हेलो एरीन के बारे में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों चीजें आपको पढ़नी होंगी, हेलो एल्केन के बारे में और हेलो एरीन के बारे में, ठीक है, ये 2 चीजें पढ़नी। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, बताओ बताओ किसके बारे में पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से चलना है। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हेलो एल्केन जानने से पहले, हेलो एल्केन जानने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज जानेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। बाबू हाइड्रोकार्बन क्या होता है जानते हो आप लोग, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे ध्यान देना, जैसा नाम वैसा काम। मैं एक बात बोलता हूं, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। कुछ शिखर बैच के बच्चे हैं, पूछ रहे सर क्या मैं दोबारा नोट्स बना लूं? बिल्कुल बाबू, अगर आपके बना लोगे तो याद ही हो जाएगा, लेकिन नोट्स हैंड राइटिंग ये मत करना कि मतलब स्लो स्लो करके बनाना, तेजी से बनाना, ठीक है ना, तेजी से बनाना आप लोग, ठीक है ना, एकदम स्लो स्लो मत बनाना ना, क्योंकि एक नोट्स तो आपने बढ़िया से बनाई दिए हो। देखो हाइड्रोकार्बन ये 2 चीजों से मिलकर बना है, जैसा नाम वैसा काम। ये कितने चीजों से मिलकर बना है? हाइड्रो से मिलकर बना है प्लस कार्बन से मिलकर बना है, 2 चीजों से मिलकर ना, हाइड्रो और कार्बन से। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है कार्बन, यानी ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अरे बात समझ में आया क्या सभी को? उमेश कुमार, बात समझ में आया क्या सभी को कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जो कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। भाई परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं मैं, परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं मैं, क्योंकि परिभाषा पूछा नहीं जाता है तो क्यों लिखवाऊं, है ना? क्या जरूरत लिखवाने का? मतलब समझ लेना कि हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है। सर क्या ये हाइड्रोकार्बन है? CH4 बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, हाँ बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। सर क्या ये मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, बहुत हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, CH4 हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल है। सर ये बताओ NH3 हाइड्रोकार्बन है? नहीं 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 नहीं, NH3 हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। अच्छा सर ये बता दो मुझे,
ये बताओ भाई, C2H6 क्या हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल, ये हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? ऐसे ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन का। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, घबराना मत आप, कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन कार्बन का ही अध्ययन करना है इसलिए हाइड्रोकार्बन आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जानना जरूरी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बाद कि हेलोएल्किन क्या होता है, फिर हेलोएरिन क्या होता है, ये जानेंगे। हेडिंग डालना हेलोएल्किन, क्या डालना हेडिंग? देखो हेलोएल्किन, भाई फिर यहां पे लिखो जैसा नाम वैसा काम। देखो पूरे केमिस्ट्री में नाम से ही आपको समझाना है। यहां पे लिखो जैसा नाम वैसा काम। लिखो सभी लोग, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। हाँ, जैसा नाम वैसा काम लिखो भाई, एकदम सही बात है। देखो हेलोएल्केन जो बना है ये दो चीजों से मिलकर बना है। किससे कैसे? हेलो से प्लस एल्केन से मिलकर बना है। हेलो से प्लस एल्केन से मिलकर बना है। तो जाना, हेलो का मतलब होता है क्या? हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या होता है बाबू? जब कक्षा 11 में थे आप लोग ना, जब घूम रहे थे, जब मजे ले रहे थे, तभी आपको बताया गया था हेलोजन का मतलब क्या होता है। हेलोजन का मतलब होता है क्लोरीन। इसे यक्स से लिखा जाता है, एक्स से लिखा जाता है। अरे यक्स का याद मत करना, एक्स से लिखा जाता है इसे। एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन। ध्यान देना, क्या होता है? हाइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या होते हैं? हेलो एल्कीन हो, मतलब हेलोजन होते हैं, हेलोजन होते हैं। और एल्केन का मतलब क्या होता है बाबू? एल्किन का मतलब क्या होता है जी? एल्किन का मतलब क्या होता है? ऐसा यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे एल्किन कहते हैं। जैसे आपका CH4, सी के साथ 4 कार्बन जोड़ दें तो इसे एल्किन कहते हैं। इस तरह कि 2 सी के साथ आपको 6 कार्बन जोड़ दें उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्किन कहते हैं, एल्किन कहते हैं। तो हेलो एल्किन क्या होता है, बात समझना। हेलो एल्किन क्या होता है, बात समझने की कोशिश करना, यहां पे ध्यान देना। ये दो चीजें हैं। देखो हेलो एल्किन क्या होता है, इसमें से हेलोजन और एल्केन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्किन का। सिंपल सी बात है। हेलोजन तथा हेलोजन तथा, बोलो भाई मेरे साथ लिखो सभी लोग, हेलोजन तथा एल्केन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। हेलोजन तथा एल्केन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे हेलो एल्केन कहते हैं। बाबू ध्यान देना, यहां पे ये जो आपका होता है, 2 कार्बन लिख लो यहां पे, ये जितना कार्बन लिखो एक एक बांड होता है, इसे हेलो एल्किन कहते हैं। ठीक है, यानी इसको यक्स लिखते हैं, इसको इस तरह से एल्किन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया सभी को? हेलोजन तथा एल्केन से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्किन कहते हैं। ये तो जुआड़ू परिभाषा है। ये कैसी परिभाषा बाबू? जुआड़ू परिभाषा है ना? जुआड़ू परिभाषा इसे कहा जाता है। लेकिन किताब में, बोर्ड एग्जाम में ये परिभाषा कभी नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम में परिभाषा क्या लिखोगे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, मैं बता रहा हूं ना। ये देखो यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान देना। जैसे आपके हेलो एल्केन की बात मैं करता हूं, जैसे आपके सामने CH4 है। CH4 का मतलब क्या होगा? C है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है। इसमें क्या करना है आपको?
इसमें क्या करना है, इसमें से इस यह जो यक्स है ना, यक्स इसमें से एक यक्स को इसमें जोड़ दो, प्लस यक्स कर दो, और माइनस कर दो यहां से एक हाइड्रोजन, माइनस एक हाइड्रोजन कर दो। यानी इसमें क्या किया मैंने, एक हाइड्रोजन हटाकर एक यक्स को क्या करेंगे, एक यक्स को जोड़ देंगे ना, एक यक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ध्यान देना, एक हाइड्रोजन हटाकर एक यक्स को क्या करें, जोड़ देंगे। मान लो इसी हाइड्रोजन हटाया हमने, सी यहां पर हो गया यच 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 हो गया, यहां पर एक यक्स जोड़। यक्स का मतलब क्या क्या होता है, यक्स के जगह पे क्या क्या, क्लोरीन जोड़ सकते हो, फ्लोरीन जोड़ सकते हो, आयोडीन, कुछ भी जोड़ सकते हो। सी को हटा के एच को जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या बन गया, ये आपका हेलो एल्किन बन गया। है? ये क्या बन गया, हेलो एल्किन बन गया ना। तो हेलो एल्किन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, सीधी सी बात, इसमें से एक हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम लोग हैलोजन से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्किन कहते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित का मतलब इसको हटाकर उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हटाकर दूसरे को जोड़ देते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस तरह से, CH3, 3 हाइड्रोजन 1 2 3, CH3 हो गया, CH3X लिख सकते है ना। अगर मान लो बाबू आपके सामने इस तरह से आ जाए कोई CH3X आ जाए, इसमें हाइड्रोजन जोड़ना हो तो क्या करोगे, C 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक एक्स। इसमें अगर फिर से इसमें हाइड्रोजन बनाना हो तो क्या करोगे, इसमें से फिर से कोई भी एक हाइड्रोजन हटाओगे और एक जोड़ दोगे यक्स। एक हाइड्रोजन को हटाकर एक यक्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा भाई, यहां पे ध्यान देना, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे सी यच यक्स यच और ऊपर यक्स हो जाए। एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये भी एक तरह से हेलो एल्किन है, क्या है, एक तरह से हेलो एल्किन है। इसे हम लोग इसे CH2X2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अरे बात समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम एकदम सही है। अब नाम के चक्कर में पड़ रहा है इनकी, बाबा का क्या नाम है, चचा का क्या नाम है, अरे कुछ भी नाम रहे यार, अरे कछुओ नाम रहे, उससे क्या मतलब आपको, है ना। देखो स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्लो होगा आपके लिए, जैसे जैसे चीजें आप समझते जाओगे वैसे वैसे चीजें तेज चलती जाएंगी आगे, है ना। आया समझ में। रचित कुमार पांडे, बाबू पढ़ लो, कौन कहां से इससे चक्कर में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, समझे। शिवानी राजपूत, है? कोई कंपटीशन नहीं है, कमेंट बॉक्स में पढ़ाई चीजें कमेंट करो। तो परिभाषा क्या लिखोगे, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का किसी भी हाइड्रोकार्बन में से क्या करेंगे बताओ, एक हाइड्रोजन को व्युत्पन्न, मतलब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने के पास जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्किन कहते हैं। परिभाषा मैं नहीं लिखवा रहा, परिभाषा मैं नहीं लिखवा रहा हूं कि पूछता नहीं, अगर पूछेगा भी तो कर लोगे, आप लोग कर लोगे, अगर पूछेगा भी तो नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। तो परिभाषा लिखवाना जरूरी है क्या, नहीं लिखवाना जरूरी है ना, खुद से लिख सकते हो नहीं परिभाषा। अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्किन कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं, हेलो एल्किन कहते हैं। बताओ क्लियर है ना, लिख लोगे ना परिभाषा, कि लिखवा दें आप लोगों को। है ना। एक चीज और ध्यान देना बाबू लोग, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो CH3 है, ये जो CH2 है,
इन सभी को एक छोटी सी भाषा में लिखा जाता है आर। क्या लिखा जाता है? आर। क्या लिखा जाता है? और यक्स तो किसको लिखा जाता है? ये आपको पता है, यक्स इन भी लोगों को लिखा जाता है ना? हाँ? बताओ बताओ भाई। बताओ भाई। हाँ? इसे आर, कहीं पे अगर आपको आर एक्स लिखा हुआ मिले तो आर का मतलब समझोगे क्या होता है? आर का मतलब होता है, आर का मतलब कुछ भी हो सकता है। सर जी आर का मतलब क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब आपका आर का मतलब CH3 हो सकता है, आर का मतलब C2H5 हो सकता है, आर का मतलब C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एस का मतलब क्या क्या हो सकता है? एस का मतलब आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कछुआ हो सकता है। अरे लिख लोगे या नहीं लिख लोगे? आर का भी मतलब कुछ हो सकता है, एस का भी मतलब कुछ होता है। पता है साइंटिस्ट इतना तेज होते हैं कि अपना काम बचाने के चक्कर में इन्होंने आर एक्स कर दिया। देखो भाई, सर क्या ये जो आपने चीजें समझाई इसके लिखना है? नहीं लिखना है। नहीं लिखना है। क्यों लिखोगे? समझ में आ गया ना, तो लिखने की क्या जरूरत है? समझ में आ गया तो लिखने की क्या जरूरत है? अरे बाबू क्यों लिखोगे इसे? नहीं लिखना है इसे। क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखाई जाएगी उसी को लिखना। इसे समझते चलो, ये क्यों समझने वाली चीजें हैं। हाँ? जिसमें आपको केवल समझने वाली चीजें, इसे नहीं लिखना है आपको। समझ गए तो समझ गए, समझ गए ना आप लोग? बस बात खत्म। परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी हेलो एल्केन किसे कहते हैं। नहीं पूछा जाएगा आपसे। पूछा भी जाएगा तो लिख लो क्या आप लोग? हेलो एल्केन के हेलोजन से व्युत्पन्न जो यौगिक होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग अब, है ना? देखो इसमें दो चीजें थी। आपका एक तो आपका नाम था हेलो एल्केन, दूसरा हेलो हेलो एरिन था। तो हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा आपको। हेलो एल्केन क्या? हेलोजन तथा एल्केन के व्युत्पन्न जो होते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एच को हटाकर एक्स को जोड़ देते हैं और इस आर को कहा जाता है, इन जो बच रहा है इस सभी को आर कहा जाता है। मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को कि इन सभी को क्या कहा जाता है? आर कहा जाता है। और जो इधर यक्स होता है, यक्स का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया, है ना? आगे चलें। चलो, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट चीजें पढ़ते हैं। हम्म? अब हम लोग पढ़ते हैं हेलो एल्केन के प्रकार। देखो बाबू मैं परिभाषा नहीं लिखवा रहा हूं आप, क्योंकि परिभाषा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। परिभाषा पूछा भी जाएगा तो आप लिख लोगे, मुझे पूरा विश्वास है ना? मैंने समझा दिया आपको, आप लिखना है यहाँ पे हेलो एल्केन के प्रकार। देखो बाबू, हेलो एल्केन के प्रकार में क्या होता है ना? सबसे पहला, या फिर आप लिखो हेलो एल्केन का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण लिखना मोनो, नहीं इसमें भी आप लिखो, दो प्रकार से करेंगे हम लोग। देखो हेलो एल्केन किससे किससे मिलकर बनता है? एक तो आपका किससे मिलकर बनता है? देखो एक तो आपका कार्बन होता है ना, कार्बन, कार्बन। दूसरा क्या होता है? हैलोजन होता है। तो हम लोग दो तरह से इसका वर्गीकरण करेंगे, एक तो कार्बन की संख्या के आधार पे, दूसरा एक हैलोजन की संख्या के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, है ना? हैलोजन की संख्या के आधार पे वर्गीकरण ना, हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, हैलोजन की संख्या के आधार पे वर्गीकरण। सबसे पहले लिखिए, ध्यान देना सभी लोग यहाँ पे ना। सबसे पहला वर्गीकरण क्या होगा? मोनो, मोनो हैलाइड।
क्या होता है मोनोहलाइड बाबू, ध्यान देना सभी लोग, देखो ध्यान देना इधर। हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्या, मोनोहैलाइड। इसमें क्या होता है ध्यान देना सबसे अच्छा से, देखो ये आपका CH3Cl है, ये आपका मोनोहैलाइड। अगर आपसे मैं कहूं तो C2H5Br, ये आपका मोनोहैलाइड है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सभी क्या है, मोनोहैलाइड है। सर मोनोहैलाइड का मतलब क्या, इसमें ये जो हैलोजन है ना, ये जो हैलोजनवा है ना, इसकी संख्या क्या होगी, इसकी संख्या जो होगी, ये संख्या एक होगी। अगर जहां पे एक संख्या हो उसे मोनोहैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड कहेंगे। इसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा होगा। बात समझ में आई? सूर्य प्रकाश 1 2 3 बाबू क्या कर रहे हो? आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? इसमें केवल एक 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 हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग एक संख्या में हाइड्रोजन को हटाकर जोड़ते हैं, सबको नहीं हटा के जोड़ते ना, सबको नहीं हटाते, केवल एक हाइड्रोजन होता है ना। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे हेलो क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड कहेंगे। इसकी भी परिभाषा नहीं लिखेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया कि मोनोहैलाइड किसे कहते हैं। ना, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं। लेकिन हाँ, ये समझोगे नहीं तो आगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, दूसरा लिखना सभी लोग, दूसरा प्रकार लिखना सभी लोग। तो कुछ लिखना नहीं है आपको, कॉपी बस समझना है, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। डाई हैलाइड, डाई हैलाइड क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पे मोनो हैलाइड था, यहाँ पे केवल एक हैलोजन जुड़ा था, यहाँ पे क्या होगा, दो हैलोजन परमाणु जुड़े होंगे। यहाँ पे क्या डाई हैलाइड में क्या होते हैं, दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते। सर कैसे जुड़ते हैं, आओ देखते हैं कैसे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH2 KX KX, इस तरह। यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। कोई जरूरी नहीं कि दो हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग जुड़े होंगे, दो हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से भी जुड़े हो सकते हैं, CH3 CHX2 करके भी जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। अगर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होंगे, एक्स का एक हाइड्रोजन, एक्स का मतलब इसको इसके यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं आप लोग, एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज ही बताया कि भाई हैलोजन को एक्स लिखा जाता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन न लिखकर हम एक्स लिख सकते हैं। केवल एक जुड़े होंगे उसे क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड कहेंगे, और दो जुड़े होंगे उसे डाईहैलाइड कहेंगे। बात समझ में आया? है ना, दो जुड़े होंगे उसे डाईहैलाइड कहेंगे, एक जुड़े होंगे उसे मोनोहैलाइड कहेंगे। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर एक हैलोजन जुड़े हैं तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहैलाइड कहेंगे। दो हैलोजन जुड़े हैं उसे क्या कहेंगे, डाईहैलाइड कहेंगे। बताओ भाई। फिर से समझना सभी लोग, अगर एक हैलोजन जुड़े हैं उसे मोनोहैलाइड कहेंगे, उसे मोनोहैलाइड कहेंगे। यहाँ पे दो हैलोजन जुड़े हैं, दो देखो कैसे दो सर जी, एक तो ये वाला हैलोजन है, दूसरा ये वाला। तो यस का मतलब क्या लिखे हम, यहाँ पे देखो दोनों के दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो दो हैलोजन जुड़े हैं, इसे क्या कहेंगे, डाईहैलाइड कहेंगे, है ना, इसे डाईहैलाइड कहेंगे। यहाँ पे एक जुड़े इसे मोनोहैलाइड कहेंगे। अरे हाँ या ना कुछ बताओगे? बताओ। हाँ, आया समझ में बात?
मोनोहैलाइड क्या होता है, उसमें केवल एक हैलोजन जुड़े होते हैं, आप दूसरी भाषा में समझ सकते हो। मोनोहैलाइड वाले केवल एक का उनके पास होता है ना। डाइहैलाइड के दो दो जोड़ा जूता होता है उनके पास, है ना। यस यस, सभी को यस, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अब हम ट्राइहैलाइड बताएं क्या आप लोगों को? ट्राइहैलाइड बताएं, ट्राइहैलाइड बताते हैं। नेक्स्ट लिखना ट्राइहैलाइड। एक बात और जान लेना सभी लोग जो कि महत्वपूर्ण है, देखो ये देखो, इन सभी लोगों का नाम है, एक का जेम डाइहैलाइड, एक विचलन डाइहैलाइड नाम होता है, लेकिन इन दोनों का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये नाम आपको आगे याद दिलाऊंगा। आगे मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा इन दोनों का नाम, एक का होता है जेम डाइहैलाइड, एक का होता है विचलन डाइहैलाइड। दोनों नाम आपको अभी नहीं याद कराऊंगा, याद कराऊंगा आगे नाम इन लोगों को, ठीक है ना। इन दोनों का नाम आगे याद कराऊंगा आपको, ठीक है ना। कैसे जेम होता है, किसका विचलन होता है, ये दोनों चीज आपको आगे बताऊंगा। अभी हम लोग ट्राइहैलाइड पे चलते हैं। ट्राइहैलाइड में क्या होता है ध्यान देना, इसमें जो है CH के साथ 3 हैलोजन जुड़ा होता है, कितना X3, 3 हैलोजन जुड़ा। देखो भाई, डाई में 2 जुड़ा था, ट्राई में 3 जुड़ा, अब मोनो में 1 जुड़ा होता है। ये आपकी तीनों टाइप के प्रकार के बारे में समझे क्या सभी लोग? बताओ, इसमें 3 जुड़े होते हैं। ट्राइहैलाइड में कितने जुड़े होते हैं? 3 जुड़े होते हैं। सर क्या यह पूछता है? अभी तक मैं जो पढ़ाया हूं इसमें से कुछ भी नहीं पूछ। सर आप इन लोगों का नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे यार अभी एक पहले सीख लो डाई ट्राई, उसके बाद नाम भी हम लोग सीख लेंगे, ठीक है, नाम भी हम लोग याद कर लेंगे। पहले इतना तो सीख लो, एक साथ सब चीजें सीखने लगोगे तो चीजें भूल जाएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। धीरे धीरे सीखा जाता है, ठीक। सर क्या मुझे ये बता दो मुझे सर कि इन लोगों का लिखना जरूरी है कि नहीं? मैं कह रहा हूं भाई जैसे मैं लिखा हूं ऐसे लिख लेना, परिभाषा अनुसार लिखने की जरूरत नहीं है, परिभाषा पूछा ही नहीं जाता, ये भी चीजें नहीं पूछी जाती। लेकिन आगे हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो रिएक्शन में ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में सभी को? ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद, देखो यहाँ पे हैलोजन की संख्या के आधार पर हमने 3 वर्गीकरण किया। हमने बताया कि अगर 1 हैलोजन होते हैं तो मोनोहैलाइड कहा जाता है, 2 हैलोजन होते हैं डाइहैलाइड कहा जाता है, 3 हैलोजन होते हैं ट्राइहैलाइड कहा जाता है। अब हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, कार्बन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो कार्बन की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण होता है इसे 1 डिग्री होते हैं, दूसरा होगा 2 डिग्री होता है, तीसरा 3 डिग्री होता है, 3rd डिग्री, ये 3 प्रकार का। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर आज क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज पहले इतना तो समझ लो, है ना, इतना तो समझ लो। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी आपकी वरदान बैच में क्लासेज। मैं आप सभी लोगों को फिर से बता दूं कि भाई अगर अभी तक आप लोग नहीं कुछ पढ़े हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि मात्र 599 रुपए में, जो कि डिस्काउंटेड फीस है, इससे सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है। इतने में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। इस वरदान बैच में बेहतरीन तरीके से क्रैश कोर्स है आप सभी लोगों के, जहां पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेज एक बेहतरीन टीम के साथ में आपकी तैयारी कराई जा रही है, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज ला सके। देखो अकेले मेरे मान का नहीं है आपका परसेंटेज लाना, नहीं 2-4 लोगों के मान का है। 8-9 लोग अगर इधर से मेहनत करेंगे तो 8-9 घंटे आप भी अपने साइड से मेहनत करेंगे, है ना, तो चीजें तैयार हो जाएंगी, चीजें याद हो जाएंगी, है ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप सभी लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। बेहतरीन तरीके कैसे जुड़ना है सर? आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। भाई रोज क्लास लेना है, एक चीज बांध लो, अलग से इसके लिए कॉपी बनाना है,
रोज भी पढ़ना है, जो चीजें पढ़ रहे हो उसे रोज की रोज याद रखना है। ये तीसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। 20 से 25 नंबर वाली बात है, लापरवाही नहीं करनी, ये आपके पास मौका है। शिखर बैच वाले काफी लोग लापरवाही किए थे, लेकिन देखो प्रयोगशाला विधि के क्वेश्चन लेकर आएंगे, आइए सर, बिल्कुल लेकर आऊंगा। एक 1 शॉट लेक्चर आएगा प्रयोगशाला विधि का, परेशान ना होना आप, ठीक है। इसी सप्ताह के लास्ट में आएगा या 10-12 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास खत्म होती है।